आज हम लोग करने वाले परसेंटेज टॉपिक का पासिंग मार्क्स का एक बहुत शानदार क्वेश्चन। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, वो बहुत इजी क्वेश्चन था मैक्सिमम मार्क्स का, और ये क्वेश्चन है पासिंग मार्क्स कितना है उसको स्कोर करने का। इसका भी मैंने इससे पहले भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन जरूर करवाया था प्लेलिस्ट में, जहाँ के आप चेक कर सकते। मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊँगा, और एक जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक इसको कैसे करना है, एग्जाम में आपको इसको किस ओरिएंटेशन से करना है बहुत इजीली वे में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विक्रम स्कोर 32% मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, विक्रम क्या करता है 32% मार्क्स स्कोर करता है एग्जाम में, और वो फेल हो जाता है। कितना मार्क्स से? 15 मार्क्स से वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर वो 57% मार्क्स स्कोर करता तो वो क्या करता है? 10 मार्क्स ज़्यादा ले आता है, जितना उसको क्या करना चाहिए था, पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। तो व्हाट वुड इज द पासिंग मार्क्स इन द एग्जाम? आपसे पूछा गया कि पासिंग मार्क्स कितना था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया कि विक्रम जो है 32% जब लाता है तो वो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन जब वो 50% मार्क्स स्कोर करता है तो वो क्या कर लेता है? 10 मार्क्स जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे क्या कर लेता है? ज़्यादा ले आता है। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स कितना है। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एक विक्रम परीक्षा में बैठता है तो 32% अंक प्राप्त किए और क्या हो जाता है? 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अधिक अंक मिलता है, यानी पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या होने चाहिए, यही आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है मैं, कि आपको विक्रम नाम का एक लड़का है जो कि जब 32% स्कोर करता है तो वो क्या हो जाता है? 10 मार्क्स 15 मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन वही जब क्या करता है 57% स्कोर करता है तो वो 10 मार्क्स ज़्यादा ले आता है एग्जाम में, जितना पास होने के लिए चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल से समझ, ताकि मैं इसका बेस क्रिएट कर सकूं, कि मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम में 500 मार्क्स का एग्जाम, जनरली आप जो एग्जाम देते हैं 500 मार्क्स का ही होता है। अगर उसमें पासिंग मार्क्स जो है 30% होता है, आपको पता है 30 मार्क्स होता है जनरली सब एग्जाम में, तो इसका मार्क्स हो गया 150 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स जो लाएगा वो पास हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप ये एक सोच के देखिए, अगर कोई बच्चा 140 मार्क्स ले आता है तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कितना मार्क्स से फेल हो गया? तो 10 मार्क्स से। तो आपको पासिंग मार्क्स तक पहुँचने के लिए अगर आप फेल हो गए तो उतना मार्क्स क्या करना पड़ेगा? उसमें ऐड करना पड़ेगा जितना आप लाए हैं। आप मान लेते हैं एक बच्चा है जो ले आता है 200 मार्क्स, ठीक है, अगर 200 मार्क्स ले आता है तो वो क्या हो गया? पास हो गया। आपको सिंपली दिख रहा है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितना ज़्यादा मार्क्स से पास हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से पासिंग मार्क्स कितना था? 150, यानी 50 मार्क्स माइनस करना पड़ेगा, तब आप क्या पहुँचेंगे? पासिंग मार्क्स में। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि अगर आप पासिंग मार्क्स फेल हो गए तो आपको कुछ मार्क्स जोड़ना होगा, तब ना पासिंग मार्क्स तक पहुंचेगा। और अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आए हैं तो आपको उसमें से माइनस करना होगा, तब आप कहाँ पहुंचेगा? पासिंग मार्क्स जो कि हम लोग का 150 उस पर पहुंचेगा। इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं आपका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसको भी देखेंगे। पहले इसको बेस देख लेते, तुरंत बन जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स क्या है? एक्स है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स एक्स है। तो पहले केस में पासिंग मार्क्स जो होगा, पासिंग यानी पासिंग मार्क्स जो पहला केस से निकालेंगे, तो मैंने अभी समझाया कि वो कितना मार्क्स स्कोर करता है? 32%। एक्स का 32% स्कोर किया, लेकिन वो फेल हो गया। कितना मार्क्स है? 15 मार्क्स है। तो इसमें 15 मार्क्स ऐड करना होगा ना, तभी तो वो पास हो पाएगा। आई होप पहला लाइन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा केस में जब हम लोग पासिंग मार्क्स निकालने जाएंगे तो पता आपको कितना ला रहा है? 57%, यानी एक्स का कितना परसेंट? 57%। जब वो ऐसा स्कोर करता है तो फट से वो उसके साथ क्या हो जाता है कि वो 10 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। किससे? पासिंग मार्क्स से। तो आपको क्या करना होगा? इसमें 10 मार्क्स क्या करना होगा? माइनस करना होगा। 10 मार्क्स क्या करना होगा? इसमें 10 मार्क्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा, तभी तो आप पासिंग मार्क्स पे पहुंचेंगे। आप बताइए, जब दोनों एक ही एग्जाम में बैठ रहा है तो दोनों के लिए पासिंग मार्क्स जैसे यहाँ पे 150 होता, तो इस केस में भी तो दोनों का पासिंग मार्क्स इक्वल ही होगा ना। आप पहला केस से पासिंग मार्क्स निकालिए चाहे दूसरा केस से, दोनों जगह तो पासिंग मार्क्स सेम होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? पहला वाला केस का भी और दूसरा वाला केस दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल। यानी एक्स का जो 32% प्लस 15 जो है इक्वल होना चाहिए एक्स के 57% माइनस 10 के। अब यहाँ से क्या करेंगे? परसेंटेज वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ ले आते हैं हम लोग। परसेंटेज वाले को एक तरफ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू 32% माइनस एक्स का कितना परसेंट? 57%। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? -10 इंटू -15, यहाँ से 15 उधर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो x में से जब 57 जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे बचने वाला है माइनस एक्स का 25%, यही बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और जब इस साइड का हो जाएगा x का 25
मतलब -25, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। अब यहाँ से x इंटू 25/100 करेंगे, आपको पता परसेंटेज के नंबर में या इक्वल टू 25। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 25 से 25 कैंसिल, यानी x का जो मैक्सिमम मार्क्स था एग्जाम में वो 100 था। लेकिन आपसे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो आपको पता है पासिंग मार्क्स जब भी आपसे पूछे तो या तो आप इस वाले में रख के निकाल लीजिए या तो इसमें रख के निकाल लीजिए, दोनों जगह आपका वैल्यू एक ही आएगा। जैसे हम लोग पहला केस में रख लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया 100, तो इसके जगह आएगा 100 का 32% यानी 32/100 प्लस 15, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 32 प्लस 15 यानी कितना आ जाएगा 47, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 47। इसका आंसर क्या आएगा 47। आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं एक बार क्लियरली यहाँ पे भी एक बार करके दिखा देता हूँ। दूसरे वाले केस में आपने इसको नोट कर लिया तो आप दूसरे वाले केस में भी रख के दिखाता देखता है, वहाँ पे भी आपको क्या आएगा 47 आएगा। दूसरा केस में पासिंग मार्क्स कितना x का 50% यानी 57% माइनस 10, x का 57% माइनस 10। आप देखिए x का वैल्यू 100 था तो 100 का 57% है 57/100 माइनस 10, 100 से 100 गया 57 माइनस 10, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 47। तो इसका आंसर कितना आएगा 47, यानी उस एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप देखिए इसको, ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जब आप इसको करेंगे, लेकिन इसका जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, देखिए तुरंत मतलब बहुत इजीली, देन मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अगर इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो 30 सेकंड से ज़्यादा आपको लगने वाला नहीं, उससे भी कम में आप कर सकते हैं। इसको मैंने क्या तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये वो लाइन है जो कि पास करने के लिए चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स का ये वो लाइन है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाना है, फेल हो गए हैं तो लेफ्ट साइड में। देखिए जब फेल होता है तो वो कितना परसेंटेज स्कोर करता है 32%, ऊपर लिखेंगे परसेंटेज वाले पार्ट को, और मार्क्स में वो कितना मार्क्स से फेल हो जाता है 15 मार्क्स, यानी मार्क्स को नीचे लिखेंगे। आप देखिए जब दूसरे केस में क्या होता है, जब वो 57% स्कोर करता है तो वो क्या हो जाता है, पास होता है, लेकिन कितना ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो 10 ज़्यादा मार्क्स ले आता है। यही आपको बस सिंपली करना है। ये लाइन अब जैसे आप लिख लेंगे कि अगर फेल हो जाते हैं तो लेफ्ट साइड में और पास होते तो राइट साइड में। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वाला दोनों परसेंटेज को माइनस कर लेना है, यानी 57 में से 32 को माइनस करना है, परसेंटेज वाले पार्ट को माइनस और ये मार्क्स वाले पार्ट को ऐड करना है, यानी 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा, ये माइनस है, आपको स्कोर नहीं देखना, सिर्फ नंबर को ऐड करना। 15 प्लस 10 कितना हो गया 25। यहाँ पे आप करेंगे तो 25% का वैल्यू डायरेक्ट आपका आ गया है 25, यानी 1% का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 मार्क्स, यानी 1% वैल्यू का मार्क्स कितना 1 मार्क्स। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया, यानी 1% का वैल्यू 1 मार्क्स। तो आप देखिए आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, दोनों जगह से आप आंसर निकाल सकते हैं। जब वो 32% लाता है, ठीक है, 32% लाता है तो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 15 मार्क्स और चाहिए तब वो क्या होगा, पास होगा। 1% का वैल्यू 1 मार्क्स, तो 32% का वैल्यू 32 मार्क्स प्लस 15, यानी कितना होगा 47। यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बस आपको इस वाले पार्ट में, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है और बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया। आप इसको एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।